आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग की ये कंटिन्यू कर रहे थे और हम लोग कुछ टॉपिक को इसमें देख चुके थे, ठीक है, बात नहीं करो। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमें ये एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तुम लोग के पेपर में देखने को मिल सकता है इस टॉपिक से। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से, बात सुन लो, हेलो, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं करोगे ये चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अभी तक तो कर लिए थे, जो चाहे आ रहा था चाहे नहीं आ रहा था। होशियार बच्चे लोग हैं, क्या कर रहे हो यार? देखो क्वेश्चन में क्या, ये क्वेश्चन में क्या करेगा, सॉल्व करो, क्या करो, या सॉल्यूशन पूछेगा या कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व करो। क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? कहां डिस्टर्ब कर रहे हो? जब हम पढ़ा रहे हैं तो बात करोगे तो आवाज पहुंचेगी सबके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो भी किस मेथड से, फैक्टराइज करके, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसी को हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। सिर्फ क्या बोल रहा है, सॉल्व करने के लिए अभी हम पूछेंगे, बता दे रहे हैं। तीनों जो बात कर रहे हो ना, एक नया क्वेश्चन देंगे समझाने के बाद, यही बुलाएंगे, नहीं बताओगे तो इसी कैमरे के सामने मारेंगे और सीधे यूट्यूब पे अपलोड होगा, घर वाले देखेंगे, समझ में आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए कह रहा है किसको, इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन। ध्यान दो, पहले यहां पे नाम भी नहीं लिया कि कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन है, नाम नहीं लिया है, ठीक है। तुमको खुद पहचानना होगा कि अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड है, एक फैक्टराइज करने का और एक फार्मूला मेथड है, ठीक है। तो फार्मूला मेथड तुम लोग बाद में देखेंगे, पहले फैक्टराइज करने का मेथड हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनोगे तभी कर पाओगे, क्योंकि नाइन्थ में कर चुके हो, नाइन्थ में कर चुके हो, लेकिन पढ़े नहीं होगे। जब हाई स्कूल वाली चीज नहीं पढ़ रहे हो तो नाइन्थ वाली तो चीज अलग की बात है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करोगे, ध्यान दो, पहले जो हम बोल रहे हैं वही करना। एक्स स्क्वायर के बगल वाला कितना है, 2, बगल में लिख लेना यहां पे 2, ठीक है। बिना एक्स वाला कितना है, 3। इन दोनों को आपस में भिड़ा देना, इन दोनों को क्या करना, आपस में भिड़ा देना। भिड़ाने का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। मैंने क्या बोला है, बीच वाले को कुछ भी नहीं करना है, बीच वाला जैसे है वैसे उसको सोने दो। क्या करो, उसको सोने दो, बैठे रहने दो। एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो कोफिशिएंट है 2, बिना एक्स वाला जो है 3, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 2 3 जा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब एक बात, अब मन में ये सोचना है कि 6 कितने तरीके से आ सकता है। 6 मेरा दो तरीके से आ सकता है। पहला 6 1 जा 6, दूसरा 2 3 जा 6। चाहे 2 3 जा 6 लिखो, चाहे 3 2 जा 6 लिखो, बात उससे नहीं मतलब है, ठीक है। बात समझ में आया? मैंने क्या कहा, दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर आएगा फिर देखना वो नंबर किन दो नंबरों को मिला मल्टीप्लाई करके आता है। 6 कैसे आ सकता है, 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6। अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ऐड का मतलब प्लस, 6 और 1 ऐड करो कितना होगा, 7। फिर इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 1 जाए कितना बचेगा, 5, ठीक है। इधर देखो, इन्हीं दोनों नंबर को आपस में क्या करो, ऐड करो, जब कितना हो जाएगा 5, इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट को क्या हो जाएगा
3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। बात क्लियर? अब कहोगे सर जी हम सवाल तो आया है मेरा छोटा सा, इतना ढेर सारा अगर करेंगे तो हमारा तो टाइम चला जाएगा। तो प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करोगे तो ये करना ही नहीं पड़ेगा, अभी मन में कर ले जाओगे। बात समझ में आया? हमें समझाना है। अब देखो, अब ये बीच वाला जो सो रहा था अभी तक ना, जो सो रहा था उसी का काम कर रहा, उसी का हम लोग क्या कर रहे थे, इतना प्रोसेस कर रहे थे। बीच में क्या है, 5 है ना, तो देखना पड़ेगा क्या ये वाला आया ना 5 आ गया कि नहीं। इस क्वेश्चन में बीच में 7 भी दिया जा सकता था, इस क्वेश्चन में बीच में वो 5 भी दिया जा सकता था, इस क्वेश्चन में तुम्हारा 1 भी क्या किया दिया जा सकता था। ठीक है, अब देखो दो जगह यहां पे 5 आ रहा है, एक 5 यहां भी आ रहा है और एक 5 यहां भी आ रहा है। तो जब इस तरीके से सवाल होता है ना, तो हम लोग को साइन देखना होता है। क्या देखना होता है? साइन देखना होता है। साइन का मतलब ध्यान दो, पहले ये 2 किस में था, प्लस में, और 3 भी किस में था, प्लस में। तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा ना, ये वाला जब लेंगे +2 क्या लेंगे, +2 और +3 ले तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा ना। और इन्हीं दोनों नंबर का जब मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आया है, 6 आया। यहां नहीं कर पाओगे, यहां पे नहीं कर पाओगे। क्यों? देखो 6 को तुम ले रहे हो प्लस और 1 को क्या ले रहे हो, माइनस। तो क्या बचेगा, 5 तो बच जाएगा मेरा, 5 तो आ गया ना। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 का मल्टीप्लाई -1 में करो तो क्या हो जाएगा, -5 आएगा। क्या आएगा, -5 आएगा, सॉरी -6 आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो -6 नहीं लाना था, क्या लाना था हमें, +6। तो +6 कैसे आ रहा है, 2 और 3 को ऐड किया जा रहा है, 2 और 3 को ऐड किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे 2 + 3। क्या लिखेंगे, 2 + 3, बाहर क्या लगा देंगे, x। ठीक है, इस नंबर को यहां उतार दो, क्या हो जाएगा 2x², बीच में माइनस लगा दो, ये प्लस यहां लगाएंगे 3। अभी पूछेंगे, ठीक है, ओए उठो, इधर उठो, पहले बताएं, उठोगे, सॉरी नहीं, उठो, उठ के निकल के इधर आओ, इधर आओ। उधर देखना नहीं है, यहीं से देखो, टेक नहीं लगाना, सीधा खड़े हो। अब यहीं देखना, बाहर देखे तो फिर मुंडी उधरी कर देंगे, बता दे रहे हैं। 2x, फिर सीधा खड़े हो, इसीलिए तुम्हारा हेल्थ वैसे ही है। ठीक है, जब अपने बॉडी को इसे रिलैक्स किए पड़े हो तो क्या होगा, ध्यान दो। पहले माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी और इसमें भी, और इधर से x का इसमें भी करेंगे और x का इसमें भी, इधर से भी मल्टीप्लाई उधर से भी मल्टीप्लाई। ठीक है, बात समझ में आया? तो -2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2x, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3x, प्लस क्या हो जाएगा 3 = 0 हो गया। बात समझ में आया? अब क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे और इन दोनों में कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो एक बात बताओ, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो क्या कॉमन होगा, 2, यहां भी x है और यहां भी x है, क्या कॉमन होगा, x। तो जब यहां से 2 निकाल चुके हो तो 2 तो खत्म हो गया, x² में से x निकाल दिया तो क्या बचा, x बचा, बीच में माइनस। जब 2x था और 2x निकाल चुके, कुछ बचेगा यहां पे, हाँ, जब सब निकल जाता है वहां 1 बचता है। क्या बचता है, जब सब कुछ निकाल दिया जाता है वहां पे क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, पहले देखो यहां माइनस दिख रहा है और यहां क्या है, प्लस है। जब यहां माइनस दिखे, यहां माइनस दिखे, तुरंत माइनस कॉमन कर लो। कहोगे सर जी माइनस यहां पे है, यहां पे तो माइनस नहीं है, जबरदस्ती कॉमन करोगे। क्या करोगे, जबरदस्ती, तुम्हारे पास नहीं फिर भी दो। ठीक है, बात समझ में आया? तो जबरदस्ती का मतलब क्या होता है, अंदर अपोजिट हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, अपोजिट। अंदर का मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, कॉमन कर लो 3। यहां पे क्या बचेगा, x। जब 3 में से 3 निकल चुका तो क्या बचेगा, 1। जहां से सब निकल जाता है वहां पे क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, अब देखो फिर क्या हुआ, x - 1
और x माइनस वन दोनों जगह दिख रहा है ना, एक बार फिर कॉमन कर लो, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस वन, एक ब्रैकेट में जैसे तुम कॉमन दोनों में से निकालोगे यहाँ पे अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां क्या बच जाएगा 2x और यहां क्या बचेगा -3 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। क्या अभी सॉल्व हुआ? अभी सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व का सुन लो पहले, सॉल्व का मतलब होता है x की दो वैल्यू निकालना। क्या करना? x की दो वैल्यू निकालना। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना पावर होगा उतनी वैल्यू निकलती है, जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू निकलती है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक बार इतना इक्वल टू 0 और एक बार इतना इक्वल टू 0। क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक बार क्या कर देंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां क्या होगा, इसको भेज देंगे इधर, तो ये माइनस से इधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहली वैल्यू हमारी आ गई x इक्वल टू 1। इसमें क्या करेंगे, पहले भेजेंगे 3 को इधर, तो 3 को इधर जब भेजोगे तो क्या हो जाएगा +3, ये 2x था मेरे पास, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमारी निकल गई x इक्वल टू 1, दूसरी वैल्यू निकल गई 3/2। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ये सॉल्यूशन। ये जब क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में आएगा, कितने आएगा 2 नंबर में आएगा। क्वेश्चन एक क्वेश्चन तुम लोग के पेपर में हर हाल में, चाहे यूपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, ठीक है, बोर्ड्स में भी आएगा, यहां भी आ सकता है। ठीक है, नोट करो जल्दी से, नोट क्या यहाँ पे थर्ड लाइन, यहाँ पे प्लस हो, यहाँ भी प्लस हो, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस लिखोगे, यहाँ भी प्लस रह जाएगा। प्लस से कोई मतलब नहीं होता है, जब यहाँ भी प्लस वहां भी प्लस, सब जगह प्लस रहता है। ठीक है, जब देखो ध्यान दो, पहले यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस जब होता है ना, तो मैंने क्या बताया, अपोजिट हो जाता है। अपोजिट मतलब प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस निकाले तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस जबरदस्ती निकाले जो प्लस हो क्या हो जाएगा माइनस। जब भी माइनस कॉमन करोगे अंदर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा का मतलब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। उतारो जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे गिवन इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, क्या दिया हुआ है गिवन इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस x माइनस क्या है 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, x स्क्वायर के बगल वाला कितना है 2 और बिना x वाला कितना है 6 है। इन दोनों को आपस में क्या करोगे, भिड़ा दोगे, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आएगा बताओ 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। जैसे 12 आया, अब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे 12 आ सकता है। पहला तो 12 1 जा 12, दूसरा 6 2 जा 12, तीसरा 4 3 जा 12। 3 तरीके से 12 हमारा आता है, 3 तरीके से 12 आता है और किसी तरीके से 12 नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 13, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा 11, बात नहीं करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 4, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आया? कितने नंबर आए हैं 1 2 3 4 5 6। इन 6 नंबर में से कोई एक नंबर, अभी तुम लोग को भी खड़ा करेंगे, 6 नंबर में से कोई एक नंबर बीच में दिया हुआ है। ठीक है, x के बगल में क्या है, x के बगल में हमारा ये 1 है, नहीं दिख रहा ये 1 होता है। ठीक है, तो 1 कैसे आया है बताओ, 1 हमारा 4 में से 3 माइनस किया गया है, 4 में से 3 क्या किया गया है माइनस किया गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको एज इट इज उतार लो। क्या लिखोगे इसके यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस, इसके जगह पे क्या लिखोगे, इसको हटा करके लिखेंगे 4 - 3। क्या लिखोगे 4 - 3x। अपने से नहीं लिख सकते हो कि 2 - 1 या 6 - 5, ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, हमें वो नंबर लेना है जो उस बीच में कुछ आ रहा है।
ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 6, ये क्या हो गया 0 आ गया। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 2x², और यहां से क्या होगा प्लस है ना, प्लस से जब प्लस हो तो आसानी हो जाती है, जब प्लस होती है बाहर तो आसानी हो जाती है। कैसे आसानी होती है, बात कर रही हो तुम, वो सब तो है ही है, उसको तो हम देख ही रहे हैं। अब तुम लोग भी ना लोड डाल दो। 4 यहां से क्या करेंगे, x माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है। ये क्या करेंगे 3x को चिपका दो। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 6 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 का जोड़ा बना देंगे, 2 का क्या कर देंगे जोड़ा बनाएंगे। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 4 में 2 होता है कि नहीं, 4 में 2 होता है। हाँ चलो बताओ, अगर यहां से, हाँ बोलो, नहीं दिख रहा है ना, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं यार तुम लोग, बहुत डिस्टर्ब कर, बताया था ना पढ़ने वाले बच्चे हैं तो तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। हटो साइड, हटो हटो। अभी देखना, अरे यार इतना अच्छे से ध्यान अगर साल भर दे दो तो पक्का बता दे टॉप कर जाओगे स्कूल। हाँ देखो, अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, अपने ऊपर भरोसा है। हाँ असल में जानते हो क्या हुआ, इन सबके साथ हुआ क्या है, शुरू में जब मैथ लगा रहे थे बहुत गलती हो रही थी। क्या हो रही थी, बहुत गलती, तो पिटाई उटाई होंगे। उसके बाद समझ गया मैथ हमारे लायक नहीं है, मैथ हटा दो। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी बता रहे मैथ के बारे में। एक हाथी था, छोटा बच्चा इसके जैसा, ठीक है, ये नहीं है, छोटा सा था, मकुना मतलब गोल मटोल था। ठीक है, अब वो क्या हुआ, शुरू में जब उसके पास इतना ताकत नहीं था कि वो जंजीर को तोड़ सके, जैसे उसको पतले से जंजीर में क्या किया गया, बांध दिया गया छोटे से बच्चे को हाथी के। अब वो जब बहुत कोशिश किया तोड़ दे भाग जाए। ठीक है, लगभग 2-4 महीना 1 साल तक किया, नहीं तोड़ा, नहीं टूटा। उसके बाद दिमाग में उसके बैठ गया कि ये जंजीर हमसे नहीं टूटेगी। अब वही हाथी बड़ा हो चुका है, इतना भरकम उसके पास ताकत आ चुका है कि वो पेड़ को या किसी चीज को वो तोड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या बैठ चुका है कि वो जंजीर हमसे नहीं टूटेगी। वो कोशिश भी नहीं करता कि हम उसको तोड़ा के भाग जाए। वही चीज तुम लोग के साथ हो चुका है। हाँ तो कहावत तुम लोग बैठ रही है ना, बैठिए से ये तुम लोग बचपन में पढ़े होगे, मैथ को नहीं समझ में आया होगा, समझ चुके होगे कि मैथ हमसे हाँ नहीं तोड़ पाता। ये सब अपनी स्टोरी बनाएंगे। 2 और 2 यहां पे कॉमन कर लोगे, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, कॉमन कर लोगे, 2 निकल चुका। x² में से अगर x निकाल दोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहां प्लस लिख दो। जब 4 में से 2 निकाल दो तो क्या बचेगा 2, x तो निकाल चुके थे ना बाहर, तो x नहीं बचेगा। ठीक है, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस को कॉमन कर लो, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस को कॉमन कर लो। जैसे माइनस कॉमन करते हो तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या यहां पे देखो, इसमें x है, इसमें x है नहीं है, तो x मेरा कॉमन नहीं होगा, x मेरा कॉमन नहीं होगा। 3 इसमें भी है, 6 में से अगर 3 निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 में से ये जानते हो कैसे निकाल रहा है, 3 + 3 निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, 3 + 3 नहीं निकालते हैं बेटवा। ठीक है, 2 × 3, 2 × 3 निकालते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में निकालते हैं। अगर 2 × 3 = 6 होता है, 3 निकाल दो तो क्या बचेगा 2 × 3, 3 अगर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा 2 बचेगा ना। बात समझ में आया या नहीं समझ में आ रहा तो एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, सुनो पहले, एक तरीका ये है, जो निकाले उसी से डिवाइड करो, जो निकाल ले उसी से क्या करो, डिवाइड करो। देखो 3 निकाल ले, 3 × 1 = 3, यहां पे क्या बचेगा 3 × 2 = 6, जो निकाल ले उसी से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ठीक है, बात समझे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो पहले, और एक चीज और भी है, जिसका क्वेश्चन सही होगा या होने लगेगा, जो इस वाले ब्रैकेट में आ रहा है वही इस वाले भी ब्रैकेट में आएगा। यहां प्लस है तो यहां भी प्लस, x है तो x, 2 है तो 2, ऐसा नहीं है कि यहां प्लस आएगा और यहां माइनस आएगा। समझ में आया, सही होने का यही तुम्हारा निशानी भी है कि ये सही, दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इन जो दोनों में निकाल लो बाहर, x + 2 निकाल लिए, निकालने का मतलब ब्रैकेट में निकाल लिए, तुरंत एक और ब्रैकेट लगाओ, तुरंत क्या लगाओ, उतारोगे नहीं समझ में आएगा। यहां पे क्या बचेगा 2x, यहां क्या बचेगा 3 = 0। बात समझ में आया। अब मेरा क्या हो जाएगा बताओ,
एक बार इसको 0, अभी करना रुक जाओ, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कॉमा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2, और एक बार क्या होगा ध्यान दो, पहले हम लोग भेजेंगे 3 को, जो x के बगल वाला होता है उसको नहीं भेजते हैं। ठीक है, पहले प्लस वाला या माइनस वाले को भेजते हैं। तो ये यहां पे इसको ऐसे उतार देना, 2x, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है, 2 का मल्टीप्लाई x में है, 2 हमारा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा 2 आ गया, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3/2 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया, तो इसको अपने कॉपी में नोट करो। ध्यान दो, पहले ये क्वेश्चन जो है, सुन लो, पहले ये क्वेश्चन बहुत टफ है। क्या तुम्हारा क्वेश्चन टफ, बाबू 5-10 मिनट का क्लास है, पढ़ लो। ठीक है, डिस्टर्ब ना करो। इस क्वेश्चन को तभी लगा पाओगे जब एक कॉन्सेप्ट समझोगे। अगर कहीं 2 है, उसको अगर सीधा हो, कहीं अगर 2 है उसको क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2। ठीक है, और अगर कहीं 3 है उसको क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3। कहीं पे अगर 5 है उसको क्या लिख सकते हो, √5 इंटू √5। बात समझे, जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए तो दिमाग में याद रखना, 2 को हटा के अगर रूट के अंदर डालना है, 2 को हटा के अगर रूट के अंदर डालना है तो क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2। ये आया कैसे ये भी जान लो पहले। अगर 2 इंटू 2 है तो बाहर क्या निकलता है बताओ, हाँ सुन लो पहले, अगर अंदर रूट के अंदर 2 इंटू 2 है तो क्या लिख सकते हो, इसको 2 लिख सकते हो कि नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर रूट के अंदर 2 है तो √2 इंटू √2 लिख सकते हो कि नहीं इसको। ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर, मल्टीप्लाई लगा दिए तो क्या किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। ऐसा समझो पहले, जब भी √2 का मल्टीप्लाई √2 में करते हैं, रूट हट जाएगा, एक ही 2 लिखोगे। सुन लो पहले, अगर √a का मल्टीप्लाई अगर √a में किया जाए तो क्या आता है, a आ जाता है। √b का मल्टीप्लाई अगर √b में किया जाए तो क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, बात समझ में आया। रूट तुमको और रूट तुमको मल्टीप्लाई किया जाए तो तुम ही आओगे, रूट हट जाएगा। बात क्लियर, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन हम लोग कल समझेंगे। कब समझेंगे, कल समझेंगे, क्योंकि आज टाइम है ना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा समझाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।